और जब अपराध बोध होता है तो जीवन बड़ा पछताता है। बंगाल में एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति का पेशा था डकैती, लूट मार करना। वो व्यक्ति लूट मार करता, चोरी करता, छीना झपटी करता राहगीरों से। अगर नहीं देते तो उनका कत्ल करके उन्हें कहीं फेंक देता था। और ऐसा करते 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 असंख्य बार उसने कि ना जाने कितने कत्ल कर दिए, खून कर दिए, परंतु उसे कोई बोध ही नहीं है अपराध का कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। किसी का जीवन दे नहीं सकते तो जीवन नहीं लेना चाहिए, हमें अधिकार नहीं है जीवन लेने का। और इस पर केवल धन के लिए किसी को मारना अपराध बोध नहीं है। ऐसा करते 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 एक दिन वह रात्रि में अपने घर से निकला, क्योंकि डकैती तो रात में ही होती है, दिन में तो होती नहीं। रात्रि में वह अपने घर से निकला है और घर से निकलकर गांव के बाहर जंगल के समीप एक देवी का मंदिर है, वह देवी का उपासक है। देवी काली का मंदिर है, वह काली देवी को अपनी अभीष्ट, अपनी आराध्या मानता है। और हमेशा उसका नियम था कि डकैती में जाने से पहले वह काली देवी को प्रणाम करता था। तो देवी काली का वह मंदिर निर्जन स्थान पर जंगल के बिल्कुल मुहाने पर था, गांव से बहुत दूर। वह रात्रि में देवी काली के मंदिर गया प्रणाम करने के लिए, तो उसने देखा एक स्त्री बैठी वहां रो रही है और दो छोटे छोटे बालक उसके आसपास हैं। शीत की रात्रि थी, ठंडे का समय था। वह स्त्री जोर जोर से विलाप कर रही थी। उसकी करुण क्रंदन विलाप को सुनकर उस डाकू को थोड़ी दया आ गई और वह गया और बोलता है कि बहन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो इस रात में? इतनी रात में घनघोर जंगल के मुहाने पर अकेली बैठी हो, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं दिखता, और रो क्यों रही हो? क्या मुसीबत है? तो वह कहती है कि भैया, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। क्यों? कहती है कि मेरे पति इसी जंगल से एक दिन आ रहे थे, तो किसी डाकू ने उन्हें लूट लिया और लूटकर उनकी हत्या कर दी है। अब मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया है, वो मुझे अपनाते नहीं हैं, और मेरे मायके में मेरा कोई है ही नहीं, ना माँ, ना बाप, ना भाई, सब मर चुके हैं। मैं इकलौती संतान थी, माँ बाप मर चुके हैं, ससुराल वाले मुझे अपनाते नहीं, निकाल दिया, मायका मेरा है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, मुझे कुछ रास्ता सूझता नहीं है। भटकती भटकती मैं इस जंगल में माँ देवी की शरण में हूँ। डाकू कहता है, किसने मारा तुम्हारे पति को? तो कहती है, कोई एक प्रसिद्ध डाकू है, और उसी डाकू का नाम ले लिया जो खड़ा था, जो पूछ रहा था। कब मारा? कहती है, 1 हफ्ते पहले मारा। याद आ गया उस डाकू को कि वो तो मैंने ही मारा है। बस इतनी बात थी, अपराध बोध जागृत हो गया उसके अंदर। रोने लगा, हाँ ये मैंने क्या किया, हाँ मैंने ये क्या किया, ऐसा कहकर वह रोने लगा। साथी डाकुओं ने कहा कि आज क्यों रो रहे हो, क्या कुछ बात हो गई? कुछ बोलता नहीं है अब, बस एक ही बात रट लग गई, हाँ मैंने ये क्या किया, हाय मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा ही बोलता है बस। अपराध बोध हो गया। जब अपराध बोध होता है तो बहुत तड़प होती है जीव को, अपराध बोध से पहले नहीं होती। साथियों ने कहा, जो भी हो गया बताता तो नहीं, आप चुप हो जा और चल डकैती में। डकैती करने से मना कर दिया। कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे से क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया ये? और इस प्रकार कहकर वह पागलों की भांति जंगल में रोता हुआ भाग गया।
भागते 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 जंगल से बाहर निकला, दूसरे गांव पहुंचा है। गांव में एक पागलों की भांति बस चिल्ला रहा है, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। अपराध की ग्लानि में जल रहा है उस अग्नि में। उस गांव में कुछ तीर्थ यात्री उसे मिले, और बहुत समय पहले की बात है घटना। तीर्थ यात्री उस समय ऐसा कोई ट्रेन या बस या एरोप्लेन साधन नहीं थे, बहुत कम थे, ज़्यादातर पैदल ही जाते थे, बहुत सारे झुंड बनाकर बैलगाड़ी पे सामान रख के। उन व्यक्तियों ने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? कहता, हाय मैंने क्या कर दिया। लोगों ने सोचा बेचारा कोई पागल आदमी है, कुछ दुख का मारा होगा। कहा कि हम तीर्थ जा रहे हैं। डाकू कभी गया ही नहीं था। उसने पूछा, ये तीर्थ क्या होता है? कहता है, तीर्थ वो जगह है जहाँ भगवान की विशेष लीलाएं संपादित होती है, वहाँ महात्म होता है कुछ। तो कहता है, तीर्थ जाके क्या होगा? तीर्थ यात्री कहते हैं, तीर्थ जाके मन को शांति मिलती है, हमारे पाप कम होते हैं। तो मुझे ले चलोगे तीर्थ? हाँ चलो, हमारे साथ चलो। उन तीर्थ यात्रियों के साथ चलने लगा, लेकिन पूरे रास्ते कुछ नहीं खाता था, बस हाय ये मैंने क्या किया, हाय ये मैंने क्या किया। बार बार अपराध की ज्वाला में जलता था। तीर्थ में गया, दर्शन किया, परंतु उसके मन से वो अपराध की ज्वाला शांति नहीं होती। तीर्थ में एक अच्छे संत मिले, साधु मिले। साधु ने कहा, तुम्हें क्या दुख है, क्यों रोता है? कहते हैं, हाय मैंने क्या कर दिया। साधु कहते हैं, जो तूने कर दिया उसको भूल जा, और अपराध बोध की अग्नि में जलते जलते तू बहुत समय से अब शुद्ध हो गया है। अब भगवान को समर्पण कर दे अपने अपराध, उनकी शरण में जा, अन्यथा तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। उन महात्मा की तपी हुई वाणी को सुनकर उस डाकू के मन में परम शांति हुई, और उस महात्मा के चरणों पे गिरकर बहुत रोया। कहता है, मैं डाकू था, मैंने ऐसे ऐसे ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, और एक का मुझे पता लगा है, हाय मैंने क्या किया। साधु ने कहा, अब भूल जा, और भगवान का मंत्र दिया। कहा, इसको नाम को जप, ये नाम जपते 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 तेरे जीवन में शांति आएगी। तो भगवान के आश्रित हो जा तो ही शांति मिलेगी। और उस डाकू ने भगवान का नाम जपते 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 उसको ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई, सारे पाप तो नष्ट हो ही गए, जितनी अपराध बोध था वो भी जाता रहा, खत्म हो गई वो ज्वाला, और विशुद्ध संत के रूप में प्रकट हुआ वह। बड़ी प्रसिद्धि हुई इस डाकू की संत के रूप में। तो इस कथा का तात्पर्य, दृष्टांत का तात्पर्य केवल यही है कि भगवान की शरण में जाए बिना, जीव को नाम की शरण लिए बिना शांति नहीं मिल सकती। अपराध बोध यदि हो गया है तो तुरंत मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत ही कृपा करहि रघुराई, ये कहा गया जब, तो ये बिल्कुल सत्य है। सब कुछ छोड़कर तुरंत हमें किसी साधु वैष्णव के चरणों में अपना शीश देकर उनसे विनती करनी चाहिए कि बहुत दिन बीत गए, अब ऐसे ही हमने संसार में ना जाने कितने अपराध किए, हम ऐसे पापी हैं, हमें अपराध का बोध तक नहीं है। कृपा करके हमें नाम का दान दीजिए, हमें नाम दीक्षा दो, ताकि हम भगवान का नाम जप सकें, और साधु के द्वारा दिए गए नाम को जपने पर ही शांति मिलेगी। ये भी बात सत्य है। स्वयं से तो कितने व्यक्ति जप रहे हैं, परंतु नाम भी चल रहा है, अपराध भी चल रहा है, दोनों साथ साथ, और अपराध बोध भी नहीं होता। परंतु नाम दान की महिमा यही है कि जब साधु के चरणों में बैठकर एक भिखारी की तरह हाथ झोली फैलाकर नाम लिया जाता है, तो ही वो नाम पार कर देता है।